जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप लेने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है कि मैं लैपटॉप लूँ या डेस्कटॉप लूँ या उसमें ऐसा क्या क्या चीज़ लूँ कि जिसमें मुझे बाद में पछताना मत पड़े। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर लेने से पहले हमें किन किन बातों को जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए आखिर जानते हैं कि कंप्यूटर खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का जानना जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट जानते हैं लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का प्रयोग लगभग सेम काम के लिए करते हैं, लेकिन ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका वर्क ऑफिस वर्क करने के साथ साथ आप उस वर्क मतलब घर बैठे भी करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपके लिए लैपटॉप बेहतर है, क्योंकि लैपटॉप में बैटरी बैकअप होता है, लाइट बंद होने के बाद भी इसको 2 से 4 घंटे आसानी से यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं डेस्कटॉप। यदि आपका काम एक जगह बैठ के ऑफिस वर्क बस करना है, जहाँ पर आपको लैप लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, उस कंडीशन में डेस्कटॉप आपके लिए बेहतर है, क्योंकि डेस्कटॉप लैपटॉप की अपेक्षा सस्ता होता है और साथ ही साथ लैपटॉप से इसकी स्पीड काफी हद तक बेटर होता है। तो ये अपने काम के हिसाब से चुनिएगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप जानने के बाद अब जानते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर को मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जानते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। आप जितना ज्यादा कैपेसिटी का प्रोसेसर लेंगे, आपका कंप्यूटर का प्राइस उतना ही महंगा पड़ेगा, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर का स्पीड उतना ही बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक एक करके जानते हैं प्रोसेसर के बारे में। डुअल कोर प्रोसेसर जनरली ये पुराने टाइम के कंप्यूटर में यूज होने वाला प्रोसेसर है। जैसे अभी आप सेकेंड हैंड लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करते हैं तो उसमें आपको ये डुअल कोर प्रोसेसर मिल जाता है और इसका प्रयोग जनरली होम वर्क के लिए बेहतर होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं i3 प्रोसेसर के बारे में। तो i3 प्रोसेसर का प्रयोग हम लोग होम वर्क करने के साथ साथ ऑफिस वर्क करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप क्या चाहते हैं, वर्क के साथ साथ गेमिंग वीडियो वगैरह मिक्सिंग का काम भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप i5 का प्रोसेसर बहुत बढ़िया होता है। यदि आप प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं बड़े लेवल पर, उस कंडीशन में आप i7 का प्रोसेसर लेंगे। सर के बाद हम जानते हैं रैम के संदर्भ में। प्रोसेसर लेने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं रैम का सिलेक्शन करने के संदर्भ में। जी हाँ, जनरली होम वर्क के लिए लेते हैं तो आप 2 GB का रैम लें। यदि आप ऑफिस का काम भी करना चाहते हैं, घरेलू काम करने के साथ साथ, तो आप 4 GB का रैम लें। यदि आप गेमिंग करना चाहते हैं, मतलब आप कंप्यूटर पर हाई प्रोफाइल लेवल का गेमिंग करना चाहते हैं या फिर वीडियो मिक्सिंग का वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए 8 GB का रैम लेंगे, क्योंकि रैम जितना ज्यादा GB का रैम लेंगे आप अपने कंप्यूटर में उतना ही ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे, साथ ही इससे भी आपके कंप्यूटर का स्पीड काफी हद तक अच्छे से बढ़ता है। यदि आप कम GB का रैम ले लेते हैं तो और अपने कंप्यूटर में ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसलिए आप अपने जरूरत के हिसाब से रैम का सिलेक्शन करेंगे। रैम लेने के बाद अब जान लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होता है और इसका प्रयोग अपने कंप्यूटर में डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए होता है। आपको जनरली होमवर्क करने के लिए कंप्यूटर खरीदना है तो आपके लिए 500 GB भी उचित है, ठीक है, रख सकते हैं। लेकिन आप ऑफिस वर्क भी करना चाहते हैं, घरेलू काम करने के साथ साथ, इस कंडीशन में आप मिनिमम 1 TB का हार्ड डिस्क लेंगे, या अपने जरूरत के हिसाब से इस हार्ड डिस्क को आप बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। हार्ड डिस्क के बाद अब बात कर लेते हैं SSD कार्ड जान लेते हैं। SSD कार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी एक प्रकार का मेमोरी होता है जिसका प्रयोग कर लेने से हमारे कंप्यूटर का स्पीड काफी हद तक बढ़ जाता है। यदि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर अच्छे स्पीड से वर्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल हार्ड डिस्क के साथ साथ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर SSD कार्ड बिल्कुल डलवाएं, इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड काफी हद तक बढ़ जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। 6 नंबर पर फिर जान लेते हैं वाईफाई। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो बिल्कुल एक बार चेक कर लें कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वाईफाई की सुविधा है कि नहीं है। वाईफाई के बाद नेक्स्ट बारी आती है, जान लेते हैं कीबोर्ड और माउस के संदर्भ में। कीबोर्ड और माउस का सिलेक्शन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये वायरलेस भी आता है और वायर्ड वाला भी आता है। कि वायर वाला ही ले, वो क्या होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है और साथ ही साथ वायरलेस से सस्ता भी होता है। जान लेते हैं ग्राफिक कार्ड।
ग्राफिक कार्ड हमारे कंप्यूटर में बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप जनरली होम वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो आपको उसमें ग्राफिक कार्ड डलवाने की जरूरत नहीं है। यदि आप गेमिंग या फिर आप वीडियो मिक्सिंग वगैरह के लिए आप कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो उसमें ग्राफिक कार्ड डलवाना बेहद जरूरी होता है। चलिए अब अंतिम जान लेते हैं मॉनिटर साइज। एक एक्सपेंसिव मशीन होता है, इसे खरीदने से पहले बिल्कुल ये सभी बातों को जान ले, इसके बारे में सर्च कर ले, उसके बाद ही आप कंप्यूटर लेने के लिए जाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।